स्टार्ट। हाँ तो बच्चों आ जाइए, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, एस एन। ठीक है, तो बाकी तो हमने पढ़ लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन में एस एन फोर्थ वाली इक्वेशन रह गई थी। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले, ठीक, मैं सेवंथ स्टूडेंट को क्लास में बुला रहा हूं और मैं 7 स्टूडेंट्स को क्लास में बुला रहा हूं। दोनों चीजें सेम है। सेवंथ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट, 7। सो एस एन एंड एस एन आर इन सिमिलर वे डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग चीज हैं उसी सेंस में। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूं टाइम की वैल्यू 0 सेकंड से टाइम की वैल्यू 1 सेकंड तक, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड। टाइम की वैल्यू 1 सेकंड से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड तक, दिस इज कॉल्ड सेकंड सेकंड। ठीक, तो इसी तरह से बताओ टाइम की वैल्यू n-1 से लेकर टाइम की वैल्यू n तक, दिस विल बी कॉल्ड nth सेकंड या nth सेकंड। रेडी है याद? ओके, हाँ भाई हाँ आइए। देखिए, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, एक बॉडी है, उसकी स्पीड u है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। वाओ वाओ वाओ, क्या कभी पान खाते वाले को नहीं बोला था? एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, चलते 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 यहां पहुंच गई और आपने क्या देखा, यहां टाइम कितना है, n सेकेंड्स। बताएंगे ये डिस्टेंस कितना होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट? लेट जस्ट से ये हमारी 10th सेकंड है, 10वीं सेकंड है, तो 9 सेकंड कहाँ होंगे, 1 सेकंड पीछे यहाँ कहीं। तो यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी है, n-1 सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस एस n-1 सेकेंड्स में कितना होगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही कहेंगे। टाइम की वैल्यू अब n-1 रखनी पड़ेगी। तो देखो, आई होप आपको पता हो n सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, n-1 में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये जो होगा डिस्टेंस, ये कौन सी सेकंड में होगा, nth। दिस सेकंड इज कॉल्ड nth सेकंड। nth सेकंड 1 सेकंड ही होती है। अजीब बोर्ड है, एक तो आज तक मुझको इसके कलर समझ नहीं आए। ओके, चल रहा है तो। हाँ बच्चों बताओ, एस nth, एक चीज देखिए, मैं बेशक यहाँ डिस्टेंस बोल रहा हूं, लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट होती है। मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉडी रिवर्स गियर नहीं मार रही है, तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो एस nth क्या होगा, n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आंसर आएगा बच्चों? अबे बोल दो कोई तो। u प्लस दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जाना तू, ये बताओ एस nth और एस n का रेशो कितना होगा इफ इनिशियली एट रेस्ट। ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में आ चुके हैं इस टाइप के। एक बॉडी अगर रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है तो 5वीं सेकंड में और 5 सेकंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करेगी उसका रेशियो क्या होगा?
तो हेल्प करवाइए। हाँ भाई, फॉर्मूला एस एंथ का u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1 अपॉन एस एन का फॉर्मूला n सेकेंड्स में डिस्टेंस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फिट आउट। अरे अंदर से मरे हुए लोगों, बाहर से भी मार खाना चाहते हो क्या? चुपचाप रिस्पॉन्स दे दिया करो प्लीज प्लीज प्लीज। यही ऑनलाइन रिकॉर्ड करने वाला आज अजीब लग रहा है तुम्हें कुछ कि ये तो हमने पहली बार देखा, ये कौन से यंत्र हैं? नोट किया? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन निकाल दो, मान जाऊं मैं तुम्हें कि तुम में दिमाग नहीं है। आइए क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड up with a speed of 35 meter per second. It find the distance traveled. Find the distance traveled in fourth second. Find the distance traveled in fourth second. बालक, तुम ये कह रही हो कि डिस्टेंस 0 है? एस nth इज नॉट डिस्टेंस, एस nth इज डिस्प्लेसमेंट। ये हर जगह काम नहीं करेगी, इस बात को याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तुम्हें। बात आई समझ में? तो एस nth से आंसर तुम्हारा यहां 0 आएगा। आइए क्वेश्चन समझाता हूं। एक बॉडी को ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगवाओ। ये बॉडी गई, यहां पे रुक गई। हाँ भाई, यहां टाइम बताओ। तो v इज इक्वल टू यू कितना है 35 माइनस 10 टी, तो टाइम कितना आएगा 3.5 सेकेंड। तो यहां पे जब टाइम 3.5 सेकेंड होगा तो बॉडी ऊपर जाके रुक जाएगी। अब आंसर 0 क्यों आ रहा है इस चीज को समझते हैं। तो देखो, तुमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यहां कहीं टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड होगी, हाफ सेकेंड वो ऊपर गया, फिर हाफ सेकेंड वो नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आने लग गया, यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड, और फिर वो वापस नीचे जा रहा है। अब तुम देखो, ये वाली क्या है, यहां से लेकर यहां, दिस इज फोर्थ सेकेंड। तो फोर्थ सेकेंड में वो यहां था और यहां पहुंच गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है फोर्थ सेकेंड का 0। बट क्या डिस्टेंस फोर्थ सेकेंड में 0 है? बात आई समझ में? तो अगर कभी एसेंस से तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है तो वहां पे तुम डिस्प्लेसमेंट 0 कर रहे हो। हमें डिस्टेंस चाहिए। अप्रोच, अब अप्रोच बताओ। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, कैसे निकालेंगे इसे? शाबाश। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए एनीवन, यहां स्पीड कितनी है? यहां इस पॉइंट पे स्पीड 0 है। एनीवन, यहां से यहां आने में ये टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड। क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हो? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगवाओ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड यहां कितनी है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? नहीं आ रहा बच्चे कुछ समझ? टाइम 0.5 है, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ g बाय 8 बनेगा ये डिस्टेंस।
चलो दोबारा करते हैं ट्राई। देखिए, सबसे पहले आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, वापस नीचे आई। हमने एक चीज देख ली है कि टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पे बॉडी यहां होगी और टाइम की वैल्यू 4 सेकंड पे बॉडी यहां होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है बॉडी इनिशियली फाइनली सेम पॉइंट पे है। तो 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो 4th सेकंड कौन सी सेकंड होती है? टाइम की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक? 3 से 4 तक, ये 4th सेकंड होती है। तो जहां पे 3rd सेकंड में थी वहीं पे 4th सेकंड में। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री याद है? जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे जाने में लगेगा। तो टोटल टाइम ये 1 सेकंड है। तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक ये टाइम 0.5 सेकंड होगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। तो यहां स्पीड 0 है, ठीक। हमें ये टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये? ठीक, तो डिस्टेंस इन 4th सेकंड विल बी d प्लस टी। ऊपर गई, नीचे आई, तो d की वैल्यू आप निकाल चुके थे g/8, उसका हमें डबल करना है। तो ये होता है एस nth। ओके, तो इसके क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। ये तो था एस nth। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लफड़ा जगलर्स प्रॉब्लम। जगलर्स प्रॉब्लम, एनीवन, एनी आइडियाज? एयरटेल, डोकोमो? देखो बच्चा, लेट जस्ट से हमारे पास एक पर्सन है जो सर्कस में काम करता है, और ये पर्सन क्या है, बॉल्स जो हैं उन्हें थ्रो कर रहा है। आई होप पॉइंट समझ रहे हो। देखो मैं इतनी सारी बॉल्स सेकंडों में थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं दिख भी नहीं रही होंगी। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जगलिंग। ये जगलर्स प्रॉब्लम, ठीक है। आपको रैंडमली ऐसे बॉल्स थ्रो करनी है, वो ऐसे सर्कल वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आई होप आपको साफ साफ दिख रहा हो, ये एग्जैक्टली ठीक है स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मानते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओए, डिप्रेशन से बाहर निकल। इट्स ओके, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएंगे। इट्स ओके, परेशान नहीं होने का, परेशान करने का, ठीक। हाँ भाई, तो हम क्या मान के चलेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास लेवल है जिससे हम, ठीक है, बॉडीज को थ्रो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है बॉल से हो, बॉटल्स वगैरह भी लोग फेंकते हैं, किसी दिन सिर पे बचती है। अब आपने यहां से एक बॉडी को थ्रो कर दिया, तो जगलर प्रॉब्लम में आपने नोटिस किया हो तो सारी बॉल्स एक रेगुलर इंटरवल में थ्रो होती हैं या रैंडमली किसी भी टाइम पे फेंकते रहो? ठीक है, आपको एक टाइम इंटरवल बनाना पड़ता है कि हाँ भाई इसे फेंकेंगे तो इतने टाइम में ही फेंकेंगे। तो आपने इसे फेंका, ये यहाँ कहीं गई, उस टाइम में आपने एक और को फेंका, ये दोनों ऊपर गई, फिर एक और को फेंका। तो आप ऐसे लगातार किए जा रहे हो क्योंकि आप फेंकू हो, ठीक है। तो सबसे पहली अजम्पशन तो क्या माननी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन। आपको मानना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। नहीं है मान रहा हूं, लेकिन मान लो। अब मैं जब बॉडीज को थ्रो कर रहा हूं तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम। तो ये टाइम डेल्टा टी है, ये टाइम कितना होगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। एन बॉल्स या बॉडीज एयर में है, जरा बताना
टोटल टाइम इस बॉल के बीच में घुमा के यहां तक कितना आएगा? टी 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 टी, सारे टाइम ऐड हो जाएंगे, तो टोटल एन डेल्टा टी, ये क्या होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बॉडी को घूम के वापस आने में इतना टाइम लगेगा। तो बच्चों सोच समझ के बताओ टाइम ऑफ असेंट कितना होगा? सिर्फ ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? बस लिखते हुए नहीं दिखाई दे रहे काफी सारे बच्चे, क्या हो गया? अलग से टाइम नहीं देंगे। हाँ बच्चों, तुमने एक बॉडी को थ्रो किया, बॉडी ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? एन डेल्टा टी बाय 2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसे कितनी स्पीड से थ्रो किया था, तो तुम कहोगे, आई होप सबको पता हो, जब बॉडीज को थ्रो कर रहे हैं तो वो फ्री फॉल में है। जैसे आपने हाथ से छोड़ दिया, वो ग्रेविटी के अंदर है, तो सारी फ्री फॉल में हो गई। फ्री फॉल में हुई तो एक्सेलरेशन जी रहेगा। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो आपकी स्पीड ऑफ थ्रो कितनी आएगी? जी टी, और टाइम कितना है? एन डेल्टा टी बाय 2। नोट करो। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक क्वेश्चन करवा दें। क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है जेई 2022 का, जेई मेंस का है 2022 का। बिल्कुल डिप्रेशन में मत आना अगर सॉल्व ना हो तो, ठीक। इन जगलर्स प्रॉब्लम, in juggler's problem, when the first ball reaches its highest point, when the first ball reaches its highest point, he throws the next ball. जगलर प्रॉब्लम में वो फेंकू है, फेंके जा रहा है, जब एक बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है तब अगली बॉल फेंक रहा है, ठीक। फिर अगला पॉइंट लिखिए इसमें, सॉरी अगली स्टेटमेंट, assuming he throws n balls per second, assuming he throws n balls per second, find the maximum height, find the maximum height the balls can reach. हाँ भाई, ट्राई करोगे या करवाऊं? एक बार जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ना प्रॉपरली सोच समझ के नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें ज्यादा बॉल्स नहीं आ सकते, एन की कोई ज्यादा वैल्यू होगी नहीं। तुम इसे घुमा फिरा के और तरीकों से भी निकाल सकते हो, लेकिन दिक्कत आएगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ के एक बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक? क्वेश्चन से ये डेटा मिल जाएगा। 1/g, ये तो है ही नहीं हमारे पास। एक बॉल को टॉप पॉइंट पे जाने में एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कहां बोला 1 सेकेंड? 1/n। देखो क्वेश्चन में कहा गया है वो n बॉल्स पर सेकेंड थ्रो कर रहा है, तो आई होप सबको पता हो n बॉल
ठीक है, 1 सेकंड में है, तो एक बॉल कितने टाइम में है? 1/n सेकंड। आई होप इतना मैथ आपका काम करता हूं। ठीक, वो नेक्स्ट बॉल कब थ्रो कर रहा है? जब पहली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जा रही है। तो बताओ एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? एक बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी जब भी वो दूसरी फेंकेगा। यू नहीं दे रखा बच्चे क्वेश्चन में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा हो ना उसी डेटा की टर्म्स में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में यू नहीं है तो तुम यू में आंसर नहीं निकाल सकते। मैं गलत नहीं कह रहा तुम्हारे आंसर को। हाँ भाई, तो एक बॉल को ऊपर जाने में इतना टाइम लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री बताओ, एक बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? जितना असेंट होगा उतना ही डिसेंट होगा। हाँ भाई, डिसेंट में यहाँ इनिशियल स्पीड कितनी है, यहाँ टाइम कितना है, एक्सेलरेशन जी या माइनस जी, और हमें ये हाइट चाहिए। कौन सी इक्वेशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो सारी चीजें नीचे जा रही हैं। h इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ ए, टाइम कितना है? बताइए समझ। मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेथड है जिससे आंसर आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए न्यू आवेगा। ओके, आ जाओ बच्चों, बोर्ड साफ करते हैं। क्या आदत चली गई क्या? नेवर फॉरगेट योर रूट्स। हाँ भाई, करें? इसमें रीडू नहीं है क्या? ओके। हाँ बच्चों, कुछ आया समझ? थोड़ा सा, थोड़ा और आ जाएगा, बात बन जाएगी। अब मैंने रिलेटिव मोशन का आइडिया दे दिया था, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चेंज करो। अब बच्चों, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीधा एक टेढ़ा। नेवर माइंड, क्वेश्चन लिखिए। टू ट्रेन्स, अब हम रिलेटिव करेंगे। टू ट्रेन्स 100 किलोमीटर अपार्ट moving with 50 किलोमीटर पर आवर towards each other, towards each other. First train accelerates at 1 kilometer per hour, while second train, while सॉरी क्या गलत बताया मैंने? 1 किलोमीटर पर आवर, क्या गलत है इसमें? 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, बात सही है। ठीक, while second train retards at, while second train retards at 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ and time when they meet, and time when they meet.
किया? टाइम चाहिए तुम्हें क्वेश्चन के लिए? एक बार क्वेश्चन समझ लो, इतने मैं इसमें एनसीईआरटी की खोज करता हूं। चलो छोड़ो, कभी इसे अच्छे से फुर्सत से देखेंगे। हाँ भाई, करें स्टार्ट? मैं इसको दो मेथड से करवाता हूं। लेट जैसे हमारे पास एक ट्रेन है ए और यहाँ एक ट्रेन है बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ये आगे चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। ये कहाँ चल रही है? ऐसे टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये ऐसे चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी को? ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, इसका एक्सेलरेशन किस साइड होगा, लेफ्ट या राइट? ठीक, तो ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से। ओके, हाँ भाई, ये ट्रेन रिटार्ड हो रही है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट? राइट। बालकों, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, आई होप आपको याद हो। रिटार्डेशन इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये लेफ्ट जा रही है, अगर इसका एक्सेलरेशन राइट हुआ तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो इसकी स्पीड कम होगी। जो एक्सेलरेशन स्पीड कम करवाए उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बात आई समझ में? तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन उस साइड है। कोई डाउट? अब कई बच्चे बोलते हैं उन्हें रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आते नहीं, उन्हें शॉर्टकट्स वगैरह लगाने नहीं आते हैं। इट्स ओके, रिलेटिव मोशन को रिलेटिव मोशन की तरह मत करो, दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह करो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, समझाता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले जब दोनों मीट करेंगे, जब दोनों कहीं मिलेंगे, तो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? कितना? 100 किलोमीटर? दोनों ने 100 किलोमीटर किया है या नहीं किया? कुछ इसने कुछ उसने। वही तो मेरा क्वेश्चन था, दोनों ने टोटल 100 किया। ओके, तुम लोग बड़े सीरियस बैठे हो आज, क्या हो गया? बंद कर दूं क्या इसे? अनकंफर्टेबल हो रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी इसमें, और चली भी गई तो शक्ल नहीं जा रही है, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, नए शहर में मैं बकवास कर लेता हूँ, क्योंकि किसको याद रहेगा मैं था, और जिस जगह मुझे दोबारा नहीं जाना वहां तो मैं बिल्कुल बकवास कर लेता हूँ। समझिएगा हमारा पॉइंट। घंटा, तेरे क्या हो गया, परेशान बैठी है? आइए, एक बार सबकी नजर इसमें जा रही है, देख लो इसे अच्छे से, क्या देखना चाहते हो इसमें? नहीं, देख लो। हाँ भाई, आइए, ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस से, बी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस बी, एस से प्लस एस बी, 100 किलोमीटर। एग्री कर रहे हो? घंटा रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन नहीं है, ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताइए, ए के लिए मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूं। ठीक है, वैसे मुझे ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नेगेटिव के साइन लफड़े कर सकते हैं। हाँ भाई, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? सबके यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही रहने दो, किलोमीटर और आवर में, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, लास्ट में देख लेंगे, वरना काफी सारा डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, ए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, बी इस साइड चल रहा है, तो बी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, आई होप आपको पता हो। तो बी का डिस्टेंस देखते हैं, तो बी
S इज इक्वल टू यू टी, क्या लिखूं, प्लस या माइनस? क्यों? एग्जैक्टली, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? अबे बोल दो यार, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। 1 आवर, 1 आवर यूनिट्स आर में है, सेकंड में नहीं है। ये मॉड्यूल, इसमें क्वेश्चन नहीं है बच्चे, मैंने खुद दिया है। ओके, नोट किया? अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ए का डिस्टेंस है, बी का डिस्टेंस है, दोनों को ऐड करेंगे, कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी? हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 50t प्लस 50t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 100 बाय 100। 0 से 0 गया 1 पे, 0 से 0 गया 1 पे, 1 से 1 गया 1 पे, 111 आंसर। हा हा हा। हाँ भाई, कितना टाइम आया? 1 आवर। सबका आ रहा है? ओके। मैं किसी के पेरेंट को कॉल करूंगा, और बेटा तेरा बेटा नहीं पढ़ रहा। नहीं होता होगा, लेकिन मेरे को कभी नहीं लगा था मेरे साथ होगा। हाँ भाई, अब एक चीज बताइए, अगर मैं ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछूं तो टाइम की वैल्यू 1 आवर रख दूं या नहीं? बी का डिस्टेंस पूछूं तो भी टाइम की वैल्यू 1 आवर रख दो, टाइम की वैल्यू 1 रखो। समझ गए ना कैसे होगा? समझ गए? अब बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में गलती क्या की, टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया, 1 घंटा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के शॉर्टकट भी होते हैं, ठीक? आप दो बॉडी को एक बॉडी मान के सॉल्व करो, आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा। तो अभी मैं चाहता हूं तुम पहले ऐसे ही रखो, एक बार ऐसे समझ में आने लग गया तो तुम्हें दिखने लग जाएंगे, कई टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, बात जल्दी बन जाती है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी निकाल के दिखाता हूं, ठीक? एकदम तुम ट्राई मत करना, कहां गया डिलीट। ओके, आइए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन लगाऊंगा दोनों के लिए, ओके? एक से बुरे दो, 3 से बुरे 4, ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक चलती रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। हाँ तो बच्चों, स्टार्टिंग में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100। जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर लेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? 0। तो दोनों ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 100 किया ना? दोनों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू यू रिलेटिव। हाँ भाई, रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी है? 50। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, माइनस उसकी कितनी है? -50। तो रिलेटिव कितनी हो गई? 100 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ भाई, इसका एक्सेलरेशन कितना है? +1। इसका एक्सेलरेशन कितना है? +1। डायरेक्शन सेम, इन दोनों का एक्सेलरेशन +1 है। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। वही क्वेश्चन बन गई ना? बन गई ना? एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, दूसरी बॉडी को थ्रो कर दिया नीचे से, दोनों कहीं मिलेंगी बीच में? कितने टाइम पे मिलेंगी? दोनों मेथड से निकालो। कौन से दोनों मेथड? इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और रिलेटिव। जल्दी निकालो। सर इसमें जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे?
वैल्यू रख लें, डिस्टेंस क्या है, अलग वो तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे डिस्टेंस, टाइम आगे तो डिस्टेंस कर लेंगे 5 मिनट दोनों। प्लीज पहले आप बताओगे 2/3 2/3 3/2 9/8 किसका नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया भाई लोग, चलिए कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो दिक्कत तो आएगी। आओ आओ दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, एक बॉडी को ड्रॉप किया, नीचे जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये लिख दिया। कोई डाउट किसी को, दोनों का सम कितना होगा, अगर दो बॉडी मीट कर रही हैं तो कुछ इसने ट्रैवल किया कुछ इसने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस बाय फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी 40, दोनों को ऐड करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल आउट होता दिख रहा है या नहीं, तो कितना बचेगा 60t इज इक्वल टू 40, टाइम कितना आएगा, ओके, ये पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधा रिलेटिव में लगाओ, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट 40 ही होगा, मैग्नीट्यूड रख लिया करो, एक आध बार दिक्कत आएगी लेकिन उसे बाद में डिस्कस करेंगे। इज इक्वल टू यू टी, रिलेटिव स्पीड इसकी 60 इसकी 0, तो 60t प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन में भी बात बन सकती है, बन सकती है एक इक्वेशन में बात। अगर नोट कर लिया हो तो अगला क्वेश्चन करें, जल्दी नोट कीजिए प्लीज। क्या हुआ, परेशान आत्मा हूं, ओके क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर मेरे को बस बनानी नहीं आती क्योंकि मैं कभी किसी के बस में नहीं आया, काफी घटिया जोक था। इन द गिवन फिगर क्या दिक्कत है बच्चे, फिगर बनाइए। देखो सारा डेटा फिगर से लो, हमारे पास एक साइकिल वाला है जो एक्चुअली बाइक वाला है, जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, काइंड ऑफ रॉकेट की लॉन्च के टाइम, ठीक है, तो मैं डेटा खुद बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ आ सकती है। अब नहीं बता रहा हूँ, फिगर बन गई। अब आई होप आपको दिख रहा हो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस स्टार्ट ही हुई है। तो क्वेश्चन में लिखें एट व्हाट टाइम द बस विल ओवरटेक द biker।
क्वेश्चन सही है या गलत लिखवा दिया? एग्जैक्टली आप सब यही पूछेंगे कि ओवरटेक पीछे वाला करता है। तो देखो बस की स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग। तो होगा क्या, जब तक बस ऐसे चलेगी जब तक एकदम क्रॉस कर जाए, लेकिन बस की स्पीड इंक्रीजिंग है, जिसका मतलब है हमेशा बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो कभी ना कभी बस वाला वापस उसे कैच कर लेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो टाइम आएंगे। ठीक, अब तुम्हारी चॉइस है, तुम इसे रिलेटिव से करना चाहते हो या कॉमन सेंस से करना चाहते हो। आई होप सबको पता हो ओवरटेकिंग के टाइम पे दोनों को एक जगह होना चाहिए, है ना। तो लेट जस्ट से दोनों यहां कहीं पे मीट करेंगे। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ ए टी स्क्वायर। किसको डाउट है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 टी। ये हाफ ए टी स्क्वायर क्यों करेगा, इसकी तो कांस्टेंट स्पीड है ना। अरे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी ना हो रही है। तो ये स्पीड इनटू टाइम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों को कैसे इक्वल करूं, इसके डिस्टेंस को और उसके डिस्टेंस को। तो 100 टी इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या टी स्क्वायर बाय 2। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अरे बाइक वाला 100 मीटर तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस वो डिस्टेंस भी कवर करेगा जो बस वाला कर रहा है। ठीक, इसीलिए मैंने इसे किया। अब देखो इसके सॉल्यूशन थोड़े से बुंडे आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई होप टी की दो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, दो टाइम की वैल्यू आएंगी नहीं। लेट जस्ट से टाइम की एक वैल्यू आ गई 1 सेकंड, एक वैल्यू आ गई 10 सेकंड, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। किसको नेग्लेक्ट करेंगे, किसी को नहीं। बताइए क्या मतलब है दोनों वैल्यूज का। पहले बाइक वाला आगे निकल गया, तो छोटे वाले टाइम पे बाइक वाले ने बस को क्रॉस किया, फिर बस तो पीछे से पूरी धुआं उठाते हुए आ रही है। अब दूसरे टाइम पे क्या करेगी, बस ओवरटेक करेगी। तो इसके दो रूट आएंगे, दोनों रूट थोड़े से बुंडे नंबर के आ रहे हैं, मेरे को डेटा थोड़ा प्रॉपर मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्मॉलर होगा छोटे वाला टाइम, और एक लार्जर टाइम होगा। छोटे वाले टाइम का मतलब क्या है, बाइकर ओवरटुक, बाइकर ने बस को ओवरटेक किया। बड़े वाले टाइम का क्या मतलब होगा, बस ओवरटुक। ठीक है, मैं आंसर नहीं निकलवा रहा हूं। आई होप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। छुट्टी हो गई क्या, इतनी जल्दी 48 हो गए, आज तो कुछ पढ़ाया भी नहीं। टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है, स्पीड तो वही है 1 सेकंड पर सेकंड। ठीक है, तो बालकों मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा हो गया, बस न्यूमेरिकल्स ही करवाने हैं। ठीक है, ओके।